वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर को इंटरनेशनल सिटी और इकनॉमिक हब बनाने के मंसूबों को मुकामी आबादी अपने खिलाफ एक साजिश करार देते हुए ये दुहाई दे रही है कि दरअसल नाम नहाद तरक्की के नाम पर गवादर इनसे छीना जा रहा है। मुकामी आबादी का कहना है कि गवादर की तरक्की के नाम पर इसको सिर्फ एक खारदार बाढ़ लगाई जा रही है। इनका कहना है कि अमली तौर पर गवादर में ना तो कोई तरक्की हो रही है और ना ही अवाम की फलाह का कोई मंसूबा शुरू किया गया है। ना गवादर में बिजली है, ना गैस और ना ही पानी। सड़कें टूटी फूटी हैं और मुकामी आबादी के पास कोई रोज़गार नहीं है। मुकामी आबादी का कहना है कि गवादर की तरक्की के नाम पर जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो दरअसल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए हैं और हमारे लिए हैं बस झूठे वादे। गवादर शहर में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत और सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से शहर को तकसीम कर दिया गया है। कुछ अर्सा कबल यहाँ बाढ़ लगाने का काम शुरू किया गया था, जिसे मुकामी अफराद के एतराज़ात के बाद बंद कर दिया गया है, लेकिन गवादर की मुकामी आबादी कैदी बन चुकी है। मुकामी अफराद शिकवा कुना है कि तरक्की के नाम पर उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई है और माहीगीरों को मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गवादर में नई तामीर होने वाली बंदरगाह तो एक रेड जोन का मंजर पेश करती है, जहाँ कोई इजाज़तनामे के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। अलबत्ता पुरानी बंदरगाह तक रसाई की इजाज़त है। गवादर शहर में मुकीम माहीगीर और फैक्ट्रियों के मालिकान इस खदशे का इजहार करते हैं कि जल्द या बदेर उन्हें भी ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। ये भी एक नाकाबिले तब्दील हकीकत है कि गवादर शहर में अब भी पानी, बिजली और गैस की दस्तयाबी एक बड़ा मसला है। गवादर में आज दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाहों में से एक पाकिस्तान चीन बंदरगाह मौजूद है। वहाँ मौजूद खूबसूरत गवादर स्टेडियम और साहिल साबित करते हैं कि ये इलाका बंदरगाह के अलावा मुस्तकबिल में सयाहत के लिए भी इंतहाई पुरकशिश है। सन 2002 में फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ के लोगों को मुआशी तरक्की की नवीद सुनाई थी। तब से अब तक 2 दिहाइयों के दौरान गवादर के नक्शे में बंदरगाह के साथ साथ और भी कई तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं। गवादर शहर में दाखिल हों तो कई तामीराती मंसूबे दिखाई देते हैं। यहाँ का पोश इलाका न्यू टाउन है और इसके साथ ही बंदरगाह से चंद 100 मीटर के फासले पर ओल्ड टाउन माहीगीरों की कदीम बस्ती है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ के वासियों का मरकज़ यही है। लेकिन न्यू टाउन के होटल से निकलकर खूबसूरत मेरीन ड्राइव से पोर्ट रोड की जानिब जाते हुए अतराफ में बनी खस्ता हाल दुकानें, टूटी फूटी सड़कें और गंदगी से अटी छोटी बड़ी गलियाँ गवादर का दूसरा या असल चेहरा है। शाही बाजार हो या जन्नत मार्केट, वहाँ बिजली की सहूलत से महरूम छोटी छोटी अंधेरे में डूबी दुकानें चलाने वाले शिकवा कुना है कि ईरान से आने वाली बिजली इन्हें सिर्फ चंद घंटे ही मुयसर होती है। चीन के मुआवजे से बनने वाली एक्सप्रेस वे की तामीर से जिन लोगों के घर मुतासिर हुए हैं उन्हें भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। निकासी आब की सहूलियात ना होने के बायस बीमारियाँ फैल रही हैं। शहर में रोज़गार के मौके इंतहाई महदूद हैं। मुकामी शहरी आए रोज़ बेरोज़गारी के खिलाफ मुजाहरे करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन्हें बंदरगाह पर नौकरियाँ दी जाए। माहीगीरों से वाबस्ता लोगों का मुतालबा है कि इनको लेबर का दर्जा दिया जाए। ग्वादर में न्यू टाउन के रिहायशी बताते हैं कि यहाँ हफ्ते में एक बार, जबकि ओल्ड सिटी में 15 दिन बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए सोट डैम से पानी घरों में लगे पाइप्स में आता है। अगर लोग घरों में बोरिंग कर भी लें तो नीचे से समंदर का खारा पानी ही निकलता है, जिसे ना पी सकते हैं और ना नहाने धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गवादर शहर से लेकर पशकान और फिर जवानी पर पाक ईरान सरहद तक जाते हुए रास्ते में कच्चे पक्के छोटे बड़े घरों के साथ ओमानी दौर में बनाए गए घर भी दिखाई देते हैं। यहाँ लातादाद हाउसिंग स्कीमें हैं, लेकिन निस्फ से ज़्यादा को अब तक ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA का NOC नहीं मिल सका। यहाँ सरकारी अस्पताल की इमारत को अब असर-ए-नौ तामीर किया जा रहा है और पाक चीन फ्रेंडशिप अस्पताल में भी हुकाम के बकौल 300 बिस्तरों की सहूलत है। लेकिन अब भी लोगों को 8 घंटे दूर कराची जाना पड़ता है, चाहे वो बच्चे की विलादत हो या कोई दूसरी बीमारी या इमरजेंसी। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अस्पताल की वजह से कुछ बेहतरी आई है, लेकिन आबादी के लिहाज से यहाँ माहिर डॉक्टर्स यानी स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। शहर की 80,000 की आबादी के लिए सिर्फ 1 या 2 माहिर डॉक्टर ही मौजूद हैं। दूसरी जानिब गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शाहजेब काकड़ कहते हैं कि मुकामी आबादी की शिकायत बजा हैं। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद जब गवादर के लिए दूसरा मास्टर प्लान मंजूर हुआ तो इसमें ओल्ड सिटी के लिए कुछ मनसूबाबंदी नहीं दी गई थी। ताहम GDA ने अब इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए एक प्लान बनाकर हुकूमत को दिया है, जिस पर अमल दरामद भी होगा। शाहजेब काकड़ के बकौल एक्सप्रेस वे और गवादर पोर्ट की चीनी हुकूमत CPEC मंसूबे के तहत बना रही है। इसकी भारी मशीनरी से माहीगीरों के घरों को नुकसान पहुंचा है, उसके अजारे के लिए हमने हुक्काम से बात की है। गवादर शहर के इंतजामी अमूर के सरबराह DC गवादर कबीर जरगोन कहते हैं कि पहले तो गवादर में तुरबत से टैंकर्स के जरिए पानी आता था, लेकिन अब आबादी को डैम के बनने के बाद घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी मिल रहा है। बिजली नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं, ईरान से आती है और आइंदा 2 वर्षों में पावर प्लांट का मंसूबा है, जबकि गैस LPG सिलेंडर की सूरत में मिलती है। GDA हुकाम पर उम्मीद है कि जल्द ही शहर के तमाम इलाके में पानी की फराहमी मुमकिन हो जाएगी और इसके लिए अनकाड़ा और शादीकोन डैम से शहर को सप्लाई मिलेगी। इस मंसूबे के 3 फेज़ हैं, जिनमें से दूसरा भी 80% मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा समंदर के खारे पानी को कारामद बनाने के लिए 5 MGD मंसूबे पर भी काम हो रहा है।
گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین نصیر کاشانی کا کہنا ہے کہ گوادر پورٹ پر روزگار کے مواقع کم ہونے کی ایک بڑی وجہ اس کا مکمل فعال نہ ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر بندرگاہ اس وقت فنکشنل تو ہو چکی ہے، لیکن میرا ہدف ہے کہ 1 ملین ٹن کارگو ہو، اور ابھی ہم اس سے پیچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی سال کے 50 ویسلز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 200 سے 300 ویسلز ہوں، جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ پورٹ مکمل طور پر فعال ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔